की। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है जरा वो भी आपको दिखाते हैं। ये आप बड़ी तस्वीर में आप देखिए, ये आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट किया गया है जिसमें ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की गई है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि अनुरोध है कि वो रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें, जितना अधिक मतदान होगा उतना ही मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। अपने युवा वोटर्स के साथ ही देश की नारी शक्ति से मेरा विशेष आग्रह है कि वोट डालने के लिए वो बढ़ चढ़ करके आगे आएं। आपका वोट आपकी आवाज है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। और जैसे कि हम सुबह 7 बजे से लगातार आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता आप तक वो तस्वीर पहुंचा रहे हैं। पोलिंग बूथ पर वोटिंग जो सेंटर है, मतदान जो केंद्र है, वहां पर अभी तक तस्वीरें क्या हैं, कितनी संख्या में, क्योंकि हमने फर्स्ट फेज का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त मतदान कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको जरा दिखाते हैं। और ये तस्वीर आपके सामने है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही एनडीटीवी राजस्थान पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप अशोक गहलोत, क्योंकि जालौर सिरोही सीट पर इनके बेटे वैभव गहलोत मैदान में हैं और इसलिए बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला नजर आता है। आप पूरी तरीके से इस पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान अशोक गहलोत जालौर सिरोही सीट पर पूरा फोकस बनाए हुए रहते हैं, इमोशनल कार्ड भी चलने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वोटिंग उन्होंने की है और वोटिंग के बाद जब बाहर निकले तो हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है, जरा दिखाते हैं आपको। चलते चलते बात करेंगे सर, किस तरह से जो है आज एक सबसे बड़ी कमी हमें भी अक्री, आपको भी अक्री होगी। आप जब यहाँ से निकलते थे बहन का आशीर्वाद मिलता था और फिर आप जाते थे अपना वोट डालने के लिए। वो कमी तो खलती रहेगी जिंदगी भर, वो तो कमी है ही है। बाकी जो लोकतंत्र है तो वोटों का अधिकार सबको मिला है। वैभव गहलोत आए हैं जालौर से वोट देने के लिए, मुझे अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा हर मतदाता अपना वोट अवश्य दे रास्ता में जा कर के, और इस बार देना और आवश्यक है, क्योंकि जो धैर्य उड़ रही है लोकतंत्र की, संविधान की रक्षा करना आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए, ये मानना है। सर किस तरह से ये जो दावा करते हैं, दावा इनका अभी खोखला है। 400 पार की बात करना छोड़ देंगे। पहले फेज में मालूम पड़ गया इनको कि इनकी स्थिति क्या बन गई है। अभी मंगलसूत्र पे आ गए हैं, धन इकट्ठा कर लेंगे, एक्सरे करेंगे, बाढ़ देंगे। जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनका इस तरह की स्थिति आप समझ सकते हैं। इस लाइन पे ही लोग आ चुके हैं, इसका नुकसान इन्हीं को होगा। सर एक जिस तरह से चुनाव आयोग ने नोटिस दिया वो जेपी नड्डा को दिया, प्रधानमंत्री और उनको नहीं दिया, ये भी अच्छी बात नहीं है। चुनाव आयोग उनको बोल्डली देखिए, उनको बोल्डली प्रधानमंत्री को खुद को देना चाहिए था नोटिस, इन्हें कमीशन को। विकास पे चुनाव हो रहा है, ये चुनाव काम पे होगा, डेवलपमेंट पे होगा। और मुझे पूरा भरोसा है जो तमाम चीजें, जो तमाम सुविधाएं आजादी से लेके अभी तक नहीं पहुंची, वो पहुंचाने का काम इनका छोटा भाई रविंद्र करेगा। क्या जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं तो आपको देखकर एक उम्मीद तो है, भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के चुनाव की तस्वीर पल पल बदली है पिछले कुछ दिनों से, कहीं कुछ दिमाग में शंका भी रहती है? बिल्कुल भी नहीं, और जो भी हुआ है वो बढ़िया हुआ है, सुपर पॉजिटिव हुआ है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आने वाला 4 तारीख का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा। जीत को लेकर पूरी तरीके से 100%, 100%। बिल्कुल, रविंदर सिंह भाटी कह रहे हैं कि जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हूं। और स्थानीय इश्यूज पर वो कह रहे हैं कि चुनाव हुआ है, वोटिंग हुई है, हो रही है। जिस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार में उन्होंने स्थानीय विकास के मुद्दों पर बात की, युवाओं के रोजगार की बात की, सीमावर्ती क्षेत्र में जिस तरीके से काम नहीं हो पाया उसकी बात की, तो भाटी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त। लेकिन इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और राजस्थान की 13 सीटों की बात करें तो सबसे दिलचस्प चुनाव जो है बाड़मेर जैसलमेर की सीट पर है। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी। सीट का समीकरण आपको दिखाया, रविंदर सिंह भाटी से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। लेकिन आपको इसीलिए, क्योंकि बारीकी से आप तक जानकारी पहुंच पाए, इसलिए एनडीटीवी राजस्थान के जो रिपोर्टर्स हैं वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। 8 तस्वीरें जरा आपको दिखाते हैं, क्योंकि 8 अलग अलग जगहों पर हमारे जो संवाददाता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और लगातार सुबह से ही ये बड़ी कवरेज एनडीटीवी राजस्थान पर दिखाई जा रही है। और साथ ही साथ कोशिश यही है
कि आपको ग्रामीण से लेकर के शहरी इलाकों तक की जो तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। जोधपुर आपको लिए चलते हैं। जोधपुर से हमारे संवाददाता अरुण हर्ष मौजूद हैं, जरा उनके पास आपको लिए चलते हैं। अरुण, जरा थोड़ा सा तस्वीरें बताइए, और सुबह से जब मतदान केंद्र पर अशोक गहलोत कुछ कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वही भावना लोगों में रहेगी, भारी बहुमत हम जीत के आएंगे। तो अशोक गहलोत वहाँ पर जो यहाँ पर आए हैं वोट डालने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ में, उनकी जो पत्नी है वो सुनीता गहलोत, बेटे वैभव, और उन्होंने कहा कि वैभव ने जो उन्होंने बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशंस कहा है वैभव को, और ये भी माना है कि वैभव यहाँ पर वोट डालने आए हैं, फिर वहाँ पर जालौर जाएंगे। जोधपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। श्याम बिश्नोई हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सुबह से ही, क्योंकि जब लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, अभी की तस्वीर क्या है? क्योंकि हमने देखा कि फर्स्ट फेज के अंदर उतना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज अच्छा नहीं रहा था, लेकिन सेकंड फेज के लिए बड़ी उम्मीदें हैं, और उम्मीद ये है कि पिछली बार का रिकॉर्ड इस बार टूट पाए। क्या तस्वीरें? निश्चित तौर से शुभेंदु, जिस तरीके से पहले चरण के अंदर जो मतदान प्रतिशत था वो कम रहा था, ऐसे में प्रशासन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है दूसरे चरण के लिए। आज सवेरे से ही जालौर सिरोही संसदीय सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के जो है वैभव गहलोत है, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे, चुनावी मैदान में है। साथ ही लुम्बाराम चौधरी है, वो भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है। इसको लेकर सवेरे से ही जो कतार है वो लगनी शुरू हो चुकी है। उत्साह है वो लगातार लोगों में देखने को मिल रहा है, और लंबी कतारें लगाकर लोग अपने मतों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे। साफ तौर से प्रशासन की ओर से जो मतदान प्रतिशत बढ़े, इसको लेकर भी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं है वो माकूल कर दी गई है। तो वहीं स्पेशल बूथ जहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए भी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो बंदोबस्त किया, ताकि जो मतदान प्रतिशत का जो आंकड़ा है वो निरंतर बढ़ता रहे। इसको लेकर कहीं ना कहीं जालौर सिरोही संसदीय सीट के अंदर अभी 3 जिले आते हैं, जिसमें सांचौर, जालौर व सिरोही। यहाँ पर तकरीबन 22 लाख जो 90,000 से अधिक मतदाता है वो अपने मतों का प्रयोग करके आज अपना सांसद चुनने जा रहे हैं। सवेरे से ही जालौर के एक मैं बूथ पे खड़ा और वहाँ पर लंबी कतारें लगा करके लोग अपने मतों का प्रयोग करते अपने सांसद को चुनने के लिए तैयार खड़े। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम आपका? युवराज जी, किस तरीके से इस बार माहौल है और लोग है वो उत्साह के साथ मतदान करने आ रहे हैं सवेरे से आगे? निश्चित तौर से यहाँ के जो लोग हैं उनका दावा है कि इस बार माहौल अच्छा है, और भारतीय जनता पार्टी के लुम्बाराम चौधरी व जो कांग्रेस के जो वैभव गहलोत है उनके भी सीधी कड़ी टक्कर मानी जा रही है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पर अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई है। मैं जालौर के एक बूथ पे खड़ा हूँ जहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर स्पेशल जो वातानुकूलित व्यवस्थाएं हैं, पर्यावरण को संदेश देने का प्रयास है वो किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्पेशल जो बांस की पट्टियों से यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के भवन है वो तैयार किए गए, ताकि लोगों को आरामदायक व्यवस्थाएं माकूल हो सके। व्यवस्थाओं को साथ ही जो ये मतदान केंद्र स्पेशल जो ये पॉलिथीन मुक्त और स्पेशल जो बैठने की व्यवस्थाएं हैं वो तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन की ओर से की, ताकि मतदान प्रतिशत है वो गर्मी का जो यहाँ का आंकड़ा बात करें तो यहाँ जालौर सिरोही संसदीय सीट के जो जालौर का आंकड़ा है तकरीबन 40 से 42 डिग्री तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन ये प्रयास कर रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मतदान का आंकड़ा है वो बढ़ाया जाए, ताकि किसी भी तरीके से जो पिछले पहले चरण के अंदर जो स्थितियां बनी थी वो स्थितियां दोबारा नहीं बने और लगातार लोग अपने यानी कि पहले के मुकाबले मतदान प्रतिशत बढ़ सके, इसके लिए बहुत कोशिशें की गई हैं। प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई है कि जो मतदान केंद्र पर लोग पहुंचे वो उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल सके। मैं वापस लौटूंगा, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो से हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, जालौर सिरोही सीट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता अभी बता रहे थे कि लोग तो वोटिंग सेंटर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन एक चीज बड़ी खास है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्योंकि वोट भी डाला, हमने तस्वीरें दिखाई, उनसे बातचीत हमारे सहयोगी ने की, पूरा फोकस जालौर सिरोही पर आकर के उनका रहा। इमोशनल कार्ड चला, बहुत सारी उन्होंने बातें रखी लोगों के बीच में, लेकिन बड़ा दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। देखिए, जालौर सिरोही जो सीट है यहाँ पर मुकाबला वाकई में बेहद दिलचस्प है, क्योंकि पूर्व सीएम अशोक गहलोत की भी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी है। उनके बेटे वैभव गहलोत
अब देखा ये जा रहा है अब की बार वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। उनको सीट बदलनी पड़ी। पिछली बार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने उनको जोधपुर से जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो वो हार गए थे। तो गहलोत अपने बेटे को अपने गृह क्षेत्र जोधपुर में तो नहीं जिता पाए, लेकिन अब की बार समीकरणों को देखते हुए जालोर सिरोही शिफ्ट किया गया। गहलोत के बेहद खास रहे हैं विधायक संयम लोढ़ा जो थे, उनके कहने के ऊपर जो है बताया जा रहा है कि जालोर सिरोही वैभव गहलोत को शिफ्ट कराया गया। और यहां पर जो जातीय समीकरण है उनको भी पहले पूरा स्टडी की गई थी, देखा गया, उसके बाद यहां पर लेकर के आए। वैभव गहलोत आरसी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और उसके साथ ही युवा नेता हैं और लगातार वैभव गहलोत के समर्थन के अंदर अशोक गहलोत जो है वो इस क्षेत्र के अंदर एक्टिव रहे। पूरा फोकस जो है गहलोत का इसी क्षेत्र के अंदर रहा। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से लुम्बाराम चौधरी जो है यहां पर मैदान के अंदर हैं। तो निश्चित रूप से एक और बीजेपी की ओर से देवजी पटेल जो कि पूर्व सांसद रहे थे, उनका टिकट काट करके और यहां पर वैभव गहलोत को कांग्रेस की ओर से उतारा गया है। बीजेपी की ओर से लुम्बाराम चौधरी को उतारा गया है। लुम्बाराम चौधरी जो है वो पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं और संघ के भी नजदीकी जो है वो लुम्बाराम चौधरी बताए जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये मुकाबला इसलिए यहां पर रोचक हो गया है। यह देखना यह भी होगा कि जो ओटाराम देवासी हैं वो कितने जो साथ लग करके जो है लुम्बाराम चौधरी के चलते हैं। वसुंधरा राजे के बेहद करीबी जो है ओटाराम देवासी हैं जो कि मंत्री हैं। तो क्षेत्र के अंदर काफी सारे सियासी समीकरण ऐसे हैं जिनको देखना होगा, बारीकी से परखना होगा। यहां पर अगर जाति समीकरणों की बात करें तो यहाँ देवासी भी हैं, इसके अलावा माली समाज के लोग जो हैं वो काफी संख्या के अंदर हैं। चौधरी पटेल समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं। सिरवी जो लोग हैं वो यहाँ पर काफी हैं। देवासी समाज के लोग हैं। इसके अलावा अन्य जाति SC ST भी काफी संख्या में यहाँ पर जो है पूरा चुनाव प्रभावित करती है। तो जाति समीकरणों के हिसाब से देख करके ये चुनाव अगर देखा जाए तो काफी रोचक हो गया है। और यहाँ चूंकि पूर्व CM के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी क्षेत्र के अंदर दौरे करके गए हैं। और इसलिए बड़ी इस सीट पर आकर के नजर हो जाती है। लेकिन जरा अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। जरा बूंदी का रुख कर लेते हैं। बूंदी से हमारे संवाददाता सलीम इस वक्त जुड़ चुके हैं। सलीम, सबसे पहले बताइए कि बूंदी में अभी स्थिति क्या है? वोटिंग को लेकर के लोगों में उत्साह कितना दिखाई दे रहा है? क्योंकि सुबह से ही हमने देखा कई ऐसे इलाके थे जहां पर लोग बढ़ चढ़ करके वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। बूंदी की तस्वीर क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूं, लोकसभा चुनाव के जो है द्वितीय चरण को लेकर आज कोटा बूंदी में भी जो है मतदान हो रहा है। मतदान को लेकर जो है सुबह से मतदाताओं में उत्साह है। जिले भर के और शहर भर के तमाम मतदान केंद्रों पर महिला, पुरुष और बुजुर्ग जो है बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और मतदान जो है अपना लोकतंत्र में अपना जो है भागीदारी निभा रहे हैं। मैं इस समय महारानी स्कूल में मौजूद हूँ। आपको तस्वीर में दिखाऊंगा किस तरीके से ये मतदान केंद्र है। मतदान केंद्र पे जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो यहाँ पर कतारों के साथ जो है लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं बुजुर्ग भी बड़ी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। जो तमाम व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। मैं आपसे कैमरामैन से कहूंगा कि वो अपनी जो है आगे की तस्वीर हम आपको दिखाएं किस तरीके से। देखिए ये महारानी स्कूल है। स्कूल में जो आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं, पुरुष है, क्योंकि जो है सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त पे जब जिस तरीके से मतदान हो रहा है, क्योंकि पूर्व में जब प्रथम फेज हुआ था तो देखने में आया था कि गर्मी और तमाम जो परेशानियां उनके चलते जो है मतदान नहीं हुआ था। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि फैक्टर रहा था और कई दूसरे कारण भी थे सलीम, जिस वजह से फर्स्ट फेज के अंदर वोटिंग परसेंटेज उतना ज्यादा अच्छा रहा नहीं था। लेकिन मैं वापस लौटूंगा सलीम आपके पास। जिस बात को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, वैभव गहलोत के नाम की बड़ी चर्चा हो रही थी नीरज जी इसी दौरान, क्योंकि हमारे संवाददाता ने भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से खास बातचीत की है। जरा वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। लोकसभा संसदीय क्षेत्र से वैभव गहलोत है जो अपना मतदान का प्रयोग करने के लिए आए। सर, किस तरह से आज मतदान का दिवस है और आप अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए जोधपुर आए हैं? जी, मतदान तो सबका कर्तव्य बनता है कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दें। और जोधपुर में क्योंकि वोट पड़ता था इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और अब तुरंत वापस क्षेत्र में जा रहा हूँ। किस तरह का माहौल लग रहा था? हमने देखा जिस तरह से मैडम है जो कहीं ट्रैक्टर चला रहे हैं, कहीं जो है किसी अच्छा जालोर सिरोही में एक अच्छा माहौल है। और जो 20 साल भाजपा के सांसद ने कोई काम नहीं किया, उसका नतीजा है कि जनता ने इस बार मानस बना लिया है कि जालोर सिरोही सांचौर लोकसभा चुनाव में जनता बदलाव करेगी। तो ये है वैभव गहलोत जो जिस तरह से सिरोही जालोर क्षेत्र में लोगों का अपार स्नेह मिल रहा है और मतदान का अपना प्रयोग करने के लिए जोधपुर आए हैं। अरुण हर्ष, NDTV राजस्थान, जोधपुर।
तो शुरुआती फेज में तो यही नज़र आता है कि हर प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत दिखाता है और जीत को लेकर के आश्वस्त नज़र आते हैं, लेकिन एक बड़ा फैक्टर भी है जिसका जिक्र किया जा रहा था। जिस तरीके से सचिन पायलट पूरे प्रदेश के अंदर कैंपेन संभाले हुए थे, उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर भी आएंगे जी, लेकिन नज़र नहीं आए वो। देखिए शुभेंदु, यही तो जोरदार बात है जिसको लेकर के चर्चाएं राजस्थान के अंदर है कि सचिन पायलट ने कहा था मैं वैभव गहलोत के लिए, नहीं अशोक गहलोत के बेटे के लिए प्रचार के लिए जाऊंगा, पुरानी बातों को, कड़वाहट को भुलाऊंगा। तो लोग इंतजार ही करते रह गए कि सचिन पायलट कब आएंगे, लेकिन सचिन पायलट क्षेत्र के अंदर गए ही नहीं। तो निश्चित रूप से ये भी एक चर्चा का विषय जो है वो कांग्रेस में भी बना हुआ है और बाहर भी बना हुआ है कि क्यों पायलट जो है वो वैभव गहलोत के समर्थन में नहीं पहुंचे। दूसरी ओर वैभव गहलोत के कैंप से और वैभव गहलोत की ओर से भी जो बयान आए उनको भी सचिन पायलट से जोड़ करके देखा जा रहा है राजस्थान में। दूसरा, ये जो क्षेत्र है जालोर सिरोही का, यहाँ के बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो कि प्रवासी मतदाता हैं, यानी वोट करने के लिए बाहर से आते हैं। अगर बात करें गुजरात के अंदर, दक्षिण भारतीय राज्यों के अंदर, अलग अलग क्षेत्र के अंदर प्रवासी जो राजस्थानी वो फैले हुए हैं, उनमें जालोर सिरोही जो क्षेत्र है यहाँ की बड़ी संख्या में साउथ के राज्यों के अंदर लोग यहाँ से एम्प्लॉयमेंट के लिए और दूसरा व्यापार चलाने के लिए, मारवाड़ी जो है खासतौर पर बात करें तो मारवाड़ी वहां गए हुए हैं, तो वो यहाँ पर मतदान के दौरान आते हैं। उनकी संख्या कितनी रहेगी इस बार, कितना रुझान वो मतदान के अंदर ले रहे हैं और उनको साधने के लिए क्या क्या क्या। अशोक गहलोत पिछले दिनों प्रवासी राजस्थानियों को संबोधित करने के लिए बंबई भी गए, कई जगह पे गए। बीजेपी ने भी इस तरीके के जो है कार्यक्रम चलाए हैं प्रवासियों को लेकर के। तो प्रवासी फैक्टर जो है यहाँ पर जालोर सिरोही क्षेत्र के अंदर वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और इसीलिए पूरा फोकस इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस सीट पर दिखाई देता है। हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगहों से इस वक्त मौजूद हैं। आप जरा शाम का रुख कर लेते हैं। शाम, जरा थोड़ा सा इस सीट, क्योंकि आप इसी सीट पर मौजूद भी हैं, क्या बड़ा फैक्टर था सचिन पायलट का? आते तो शायद और थोड़ी सी ताकत कांग्रेस पार्टी को इस दौरान मिल पाती। हाँ, निश्चित तौर से शुभेंदु, जालोर सिरोही संसदीय सीट की बात करें तो सचिन पायलट ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान भी ये जिक्र किया था कि वो वैभव गहलोत के समर्थन में मतदान जो अपील है वो करने जाएंगे, जनसभाएं भी करेंगे, लेकिन पायलट पिछले 1 महीने की कैंपेनिंग में कहीं नजर नहीं है। ऐसे में जो ये सुर्खियां है ये भी है कि अगर सचिन पायलट यहाँ पर आता है तो कांग्रेस के वोट बैंक को भी काफी जो है वो फायदा मिलता है। युवा वोटर्स है वो उनके काफी सपोर्टर है, लेकिन जिस तरीके के यहाँ जातिगत फैक्टर के आधार पर दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत के दावे किए। लेकिन शुभेंदु, सबसे बड़ी व दिलचस्प बात यही रही कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले यानी कि 1.5 महीने के अंदर पूरे राजस्थान की जो जनसभाओं के आंकड़ों की बात करें या फिर अकेले जालोर जिले की, तो यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 जो अलग अलग सभाएं हैं वो की बेटे वैभव गहलोत के लिए सांचौर, जालोर व जो सिरोही जिले के अलग अलग जगहों पर सभाएं की और मतदान की, यानी कि पूरी तरीके से फोकस था वो जालोर सिरोही संसदीय सीट पर ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रहा। लगातार डोर टू डोर प्रचार की बात करें या अलग अलग तरीके की कैंपेनिंग की बात करें, हालांकि हनुमान बेनीवाल की यहाँ पर एक सभा हुई थी। इसके अलावा जो है सचिन पायलट की चर्चाएं लगातार रही, लेकिन सचिन पायलट कहीं भी यहाँ पर दिखाई नहीं दिए। और ऐसे में वैभव गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी हमने जब इन सचिन पायलट के मामले को चलिए मैं जरा रोक रहा हूं शाम आपको, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी, क्योंकि बड़ी हॉट सीट ये है, जरा सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी रविंद्र सिंह भाटी से बात कर रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाते हैं आपको। विश्वास है कि आप कितना भी रोकने का प्रयास क्यों न कर लें, ये जनता आगे आएगी और निश्चित रूप से इस थार में सेव को उगाएगी। लेकिन इस गांव से तो आपकी विशेष यादें भी जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, मेरा परिवार है। आज जिस स्कूल में मैं खड़ा हूँ, उच्च माध्यमिक स्कूल में, और ये मेरी स्कूल रही है, मैं यहाँ पढ़ा हूँ और जाहिर सी बात है मेरे परिवार के साथ में हूँ, आज मेरे घर में बैठा हूँ। तो एक तरीके से ये सपने के सच होने जैसा भी है कि अपने गांव में कतार में लगकर आप जब वोट मांग भी रहे हैं और वोटिंग करने भी आए। जी, वाकई ये मेरे लिए बहुत बड़ा भावुक क्षण है और ये मेरे परिवार के साथ में उनसे वोट मांगने की मुझे जरूरत नहीं है, ये अपने बेटे पे विश्वास जताएगी। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता से ये निवेदन जरूर करूंगा कि आपके छोटे भाई का मान आपको रखना है, लांठो थाना रहना है। लेकिन भाटी साहब, यहाँ पे जब बात कर रहे थे, लोग कह रहे हैं इतने सालों बाद भी पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, सुरक्षा, रोजगार जैसे विषयों पे नेता वादे तो करके गए लेकिन लौट के नहीं आए। वो नेता थे, इस बार आपका बेटा आया है और निश्चित तौर पे ये तमाम सुविधाएं पहुंचाने का काम आपका बेटा करेगा। और अभी तक ये स्थितियां बनी थी, इसके कारण ही हमें आगे आना हुआ है। जी बिल्कुल, रविंद्र सिंह भाटी कह रहे हैं कि जो परिस्थितियां बनी हैं, जो हालात बने हैं, जो कमिटमेंट उन्होंने किया है, जिन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, परिणाम पक्ष में रहता है तो उस तरह की परिस्थितियां, उस तरह के हालात नहीं रहने वाले हैं।
ठीक है। और रविंद्र सिंह भाटी से जब बात की तो कई जो बुनियादी इश्यूज हैं उनको लेकर के परिवार का जिक्र हमेशा करते हैं। वो कहते नहीं है कि जनता है, वो कहते हैं कि मेरा परिवार है। खैर बूंदी सीट की जरा बात कर लेते हैं। बूंदी से हमारे संवाददाता सलीम अली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सलीम, बूंदी सीट को लेकर के क्योंकि बीते रोज तक भी देखा गया था, बड़ी चर्चाएं रही, हंगामा खूब हुआ, शिकायत तक की गई, अधिकारियों के साथ संलिप्तता की बात तक सामने आई थी। अभी क्या सिचुएशन है? लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वोटिंग को लेकर के, उसमें कोई असर तो नहीं है ना? वोट तो करने के लिए लोग निकल रहे हैं बाहर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कोटा बूंदी का चुनाव भी इस दौरान जो है बड़ा रोचक रहा, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है वो खुद थे, उनके सामने उनके ही कभी दोस्त रहे प्रहलाद गुंजल जो है बीजेपी में थे, वो अचानक से कांग्रेस में आकर प्रत्याशी बने और कड़ी टक्कर यहाँ पर दी गई। और इस दौरान जो है बड़ा आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, चुनावी सभा हुई, अमित शाह खुद यहाँ पर आए, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है 3 से 4 बार हड़ौती क्षेत्र में आए और उन्होंने दौरा किया। मतदान केंद्रों पर बात की जाए तो जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला उसका इफेक्ट बिल्कुल नहीं दिखा। यहाँ पर जो है मतदाता जो है, जो शहर है चाहे जिला है, वहां पर बड़ी संख्या में जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, ये तमाम जो है यहाँ पर मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में जो है कतारें यहाँ पर लगी हुई है और जो है मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वापस से लौटेंगे आपके पास और वोटिंग परसेंटेज को लेकर के भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन कोटा सीट पर और क्या तस्वीरें हैं? शाकिर अली हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। शाकिर, जरा थोड़ा सा बताइए समीकरण क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या रहा है और अभी तक की तस्वीर क्या दिखाई दे रही है, जरा उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जी देखिए, यहाँ पर जो है मुकाबला शुरू से ही रोचक बताया जा रहा है और मतदान का दिन आज है, तो मतदान केंद्रों पर मतदाता जो है बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। ये शक्तिनगर का मतदान केंद्र है और कुछ देर बाद जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, लोकसभा स्पीकर रह चुके ओम बिरला यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। सुबह से जो मतदाताओं में उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। आज हल्की बारिश सुबह हुई थी, तो उसके बाद गर्मी थोड़ी सी अभी कम है, तो ऐसे में मतदान केंद्र पर भीड़ जो है वो इस तरह से लगी हुई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो है अपने रंगबाड़ी क्षेत्र का जो मतदान केंद्र है वहां पर उन्होंने पहला वोट जाकर के डाला और एक बड़ा संदेश दिया कि सबको मतदान के लिए प्रेरित भी उन्होंने किया। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री क्योंकि कोटा से आते हैं, उन्होंने भी जो है, हीरालाल नागर ने भी अपने शिव ज्योति स्कूल में जाकर के मतदान किया। मैं जो कुछ मतदाता मेरे साथ युवा नजर आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ मतदान के लिए पहुंचे? तो मुद्दा एक ही है विकास का। जब तक देश का विकास नहीं होगा तब तक आपका किसी व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है यहाँ पर। तो सबसे पहले देश का विकास करिए, आपका विकास अपने आप हो जाएगा यहाँ पर। राष्ट्र का विकास ही मुद्दा है। जी, आपसे जानना चाहिए। यही से मेरा भी यही मत है कि राष्ट्र का विकास और कोटा शहर का विकास, कोटा की जो समस्याएं हैं, एयरपोर्ट और जो दूसरी समस्याएं, उनको लेकर के हम वोट करेंगे। एयरपोर्ट भी मुद्दा है चुनाव? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या मन में विचार है, मतदान के लिए पहुंचे हैं, किन मुद्दों के साथ पहुंचे? राष्ट्रहित, बस राष्ट्रहित का विकास है और कुछ नहीं। उसी के लिए खड़े लाइन में, इतनी देर से, पहले लाइन आगे नहीं खिसक रही लेकिन खड़े लाइन में। तो मतदाताओं का उत्साह जो है वो देख सकते हैं, लाइन भले आगे नहीं खिसक रही है लेकिन मतदान के लिए पहुंचे हैं। महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी बात करते हैं, उनकी भी बात पहुंचाते हैं। जी आंटी, क्या मन बड़ी में, संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए मतदान के लिए हैं और साथ ही साथ स्पीच हमारे सभी संवाददाता अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो पर पूरी हर पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान पर यह विशेष कवरेज लगातार जारी रहेगी, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।